Hello friends, welcome back to my YouTube channel English with Anjan, and in today's class we are going to clear the concepts of instead of and in spite of. तो फ्रेंड्स, instead of and in spite of क्या होता है, इनका यूज हम किस तरीके के सेंटेंसेस को बनाने के लिए करते हैं, आज की वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे. सो लेट्स बिगिन. फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम देखते हैं इंस्टेड ऑफ. देखिए, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, मैंने इसका मीनिंग भी लिखा है. इंस्टेड ऑफ का मीनिंग होता है की बजाय. मतलब कि जब हम किसी एक चीज की बजाय किसी और दूसरी चीज को करते हैं या चुनते हैं या कुछ भी होता है, तो हम इंस्टेड ऑफ का यूज करते हैं. ये इसका मीनिंग होता है. इसका रूल होता है इंस्टेड ऑफ प्लस नाउन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. देखिए, अगर नाउन आएगा तो हम उसका सीधा सीधा उसका ट्रांसलेशन कर देंगे, उसकी इंग्लिश लिख देंगे. अगर वर्ब आएगी इंस्टेड ऑफ के बाद, तो आपको याद रखना है कि उसके साथ आपको आईएनजी ऐड करना है. प्लस ऑब्जेक्ट, अगर इसका वर्ब का ऑब्जेक्ट है या नाउन का ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे. प्लस टेंस. अब यहां पर मैंने टेंस लिखा है. टेंस क्यों लिखा है? क्योंकि यहां पर कुछ भी आ सकता है. प्रेजेंट का टेंस भी आ सकता है, पास्ट का, फ्यूचर का, मॉडल वर्ब्स, कुछ भी आ सकता है. जिस तरीके से आएगा हम उसी तरीके से यहां पर उस टेंस को बना देंगे, जो भी सेंटेंस होगा. अभी देखेंगे हम उसको. तो फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल देखते हैं. देखिए, वह पढ़ने की बजाय पूरे दिन खेल रहा था. अब देखिए, वह पढ़ने की बजाय पूरे दिन खेल रहा था. इस सेंटेंस के अंदर अब मैं तो इसे बना दूंगा कि इसको आगे पीछे करके कैसे बनाना है, कहाँ इंस्टेड ऑफ बनाना है, लगाना है, कहाँ पर आईएनजी लगानी है. बट हमारे अधिकतर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सेंटेंस में से इस पार्ट को कैसे अलग करें और ये जो हमारा टेंस है, जो हमारा सेंटेंस होगा, उसे हम अलग कैसे करें. तो आइए मैं आपको बताता हूं. देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ की बजाय लिखा है, हमारे सेंटेंस में की बजाय कहाँ है? यहाँ पर. तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ये अलग हो गया. अब इसके साथ हमें नाउन या वर्ब चाहिए. देखिए, इसके साथ जो वर्ड जुड़ा होगा, या तो वो एक नाउन होगा या वो एक वर्ब होगी. जैसे कि हम देख सकते हैं, यहां पर एक वर्ब है पढ़ना. अब क्या करना है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट देखना है. यहां पर ऑब्जेक्ट है, क्या पढ़ रहा है नहीं पता, तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं है. तो अगर देखिए, अगर मैं इतनी चीज को अलग कर देता हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं इतना पार्ट अलग है और फिर हमारा टेंस है यहां पर. इसी तरीके से अगर मैं इस चीज को अलग कर देता हूं, तो देखिए जो बचा वो एक प्रॉपर सेंटेंस है, वो अपने आप में एक सेंस रखता है. वह पूरे दिन खेल रहा था. कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. रहा था, रही थी, रहे थे. तो ये अपने आप में एक प्रॉपर सेंटेंस है. अगर ये आता है तो इसको हम यहां जोड़ देंगे. अगर नहीं भी आता तो ये सेंटेंस अपने आप में काम करेगा और इसकी इंग्लिश बनेगी. तो आइए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं. तो आप देखिए, बनाने से पहले ये समझ लीजिए कि इसी तरीके से आप हर सेंटेंस में, चाहे वो ये वाला हो, ये हो, ये हो, और आगे भी हमारे पास कई ऐसे रूल होते हैं जिसमें आप इसी ट्रिक से, इसी तरीके से आप एक्स्ट्रा चीज को अलग करके आप देख सकते हैं कि मुझे सेंटेंस कैसे बनाना है प्रॉपर तरीके से. तो अब इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं. पढ़ने की बजाय, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग. पढ़ने की बजाय, अब ये अलग हो गया, खत्म हो गया. वह पूरे दिन खेल रहा था. ही वॉज प्लेइंग. कब खेल रहा था? पूरे दिन, ऑल डे. आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा. नेक्स्ट वन इज हिंदी की बजाय वह अंग्रेजी बोलना चाहता है. अब फिर उसी तरीके से पहले अलग करते हैं. की बजाय आ गया, उससे पहले क्या है? हिंदी, नाउन आ गया, यहां वर्ब नहीं आ रही. तो और देखिए, इसके बाद जो सेंटेंस बचा वो अपने आप में एक प्रॉपर सेंटेंस है, वो अपने आप में बनेगा. वो चाहे वो किसी से ही बने, वो अपने आप में बन जाएगा. तो पहले हम इसे अलग कर देते हैं. इंस्टेड ऑफ हिंदी, अब वह अंग्रेजी बोलना चाहता है. ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ताहे तिये हैं. वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश. आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे. और फ्रेंड्स, आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप इसे स्टार्टिंग में लगा सकते हैं और इंस्टेड ऑफ को आप एंड में भी लगा सकते हैं. आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ही वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश इंस्टेड ऑफ हिंदी. वो भी सही होगा, आप ऐसा कर सकते हैं. तो आइए फ्रेंड्स, इसके एक दो एग्जाम्पल्स और देखते हैं. जैसे शराब पीने की बजाय तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए. इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग एल्कोहल, या आप ये भी कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वाइन यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. देखिए, यहां पर शुड का यूज हुआ. यहां पर हमने टेंस से नहीं बनाया, मॉडल वर्ब आ गई चाहिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ताने मारने की बजाय तुम्हें
तुम मेरी मदद कर सकते हो। देखिए यहां पर सकता है, सकती आ गया। तो इंस्टेड ऑफ टॉन्टिंग, टॉन्ट माने ताने मारना, इंस्टेड ऑफ टॉन्टिंग यू कैन हेल्प मी। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं यू कैन हेल्प मी इंस्टेड ऑफ टॉन्टिंग। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इंस्टेड ऑफ का पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ये रूल कवर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज इन स्पाइट ऑफ। ये भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, बस जिस तरीके से इंस्टेड ऑफ का मीनिंग था की बजाय इन स्पाइट ऑफ का मीनिंग हो जाता है के बावजूद, और सब चीजें बिल्कुल वैसे ही रहती हैं। इसका मीनिंग है के बावजूद, बिल्कुल रूल वैसे ही है। इंस्टेड ऑफ की जगह यहां पर इन स्पाइट ऑफ आ गया, प्लस नाउन और वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस टेंस। एग्जाम्पल देखते हैं। बारिश होने के बावजूद वह ऑफिस गया। फिर वही करेंगे, के बावजूद को मैं अलग ले लूं, अगर मैं इसको अलग ले लेता हूं तो फिर मैं क्या देखूंगा, इसके साथ क्रिया क्या हो रही है, होना, लेकिन क्या हो रहा है, बारिश, तो इसका ऑब्जेक्ट भी मिल गया। अगर मैं इसको अलग करूं तो मेन सेंटेंस है वह ऑफिस गया, ये अपने आप में एक सेंस रखता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो आइए अब इसको बनाते हैं, इन स्पाइट ऑफ रेनिंग वह ऑफिस गया, ही वेंट टू ऑफिस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। एक कार होने के बावजूद वह नई कार खरीदेगा। उसके पास पहले से एक कार है, फिर भी वो एक नई कार खरीदेगा। तो वही बात है, के बावजूद क्रिया क्या हो रही है, होने की, और उसके पास पहले से क्या है, क्या चीज है उसके पास, एक कार। तो ये पूरा अलग हो जाएगा। ये हमारा मेन सेंटेंस ये है, कौन सा है, पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट, गा गीगे। तो कैसे बनाएंगे, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कार, वह नई कार खरीदेगा, ही विल परचेज ए न्यू कार। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब फ्रेंड्स क्या होता है, हमारे स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ये हैविंग को लेकर, ये बहुत सारी जगहों पर आ जाता है, हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका क्या मीनिंग है, इसको हम कैसे यूज करते हैं। कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, आपको बस ध्यान रखना है। देखिए यहां पर हैविंग का मतलब है कोई चीज जब हमारे पास पहले से होती है तो हम हैविंग का यूज करते हैं। इसका एक अलग से रूल होता है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा कि हम हैविंग का यूज किसी चीज को अपने पास होने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर उसी का हमने यूज किया है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कार। उसके पास एक कार पहले से है, तो इसलिए हम यहां पर हैविंग का यूज कर रहे हैं, और हम इसके बारे में ठीक से बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके भी एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूं मेहनत करने के बावजूद वह फेल हो गया। देखिए के बावजूद आ गया, मेहनत करने के बावजूद, तो हम क्या बोलेंगे, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही गॉट फेल। ऐसा भी कर सकते हैं, ही गॉट फेल इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। अच्छा खेलने के बावजूद हम मैच हार जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से बन जाएगा, इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग गुड या वेल वी लूज द मैच। हम इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स एक और चीज, एक और वर्ड होता है जो हम इन स्पाइट ऑफ की जगह पर यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डिस्पाइट। डिस्पाइट, इसका मीनिंग भी सेम होता है इन स्पाइट ऑफ जैसा ही। अब यहां पर एक बात ध्यान रखनी है आपको कि इसके साथ ऑफ नहीं आता। क्या होता है, कई स्टूडेंट सोचते हैं जैसे इन स्पाइट ऑफ आ गया, इंस्टेड ऑफ आ गया, इसी तरीके से डिस्पाइट ऑफ भी आ जाएगा। नहीं, डिस्पाइट अकेला ही होता है और जो कि इन स्पाइट ऑफ की सेंस देता है। तो जहां जहां पर आप इन स्पाइट ऑफ का यूज करते हैं वहां पर आप डिस्पाइट का यूज भी कर सकते हैं। ये एग्जाम्स में अधिकतर पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो वहां पर ऑफ का ऑप्शन भी चुन लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि ऑफ नहीं आता और इसकी सेंस भी इन स्पाइट ऑफ जैसी ही होती है, बिल्कुल यही बात है, सेम। बोलने में ज्यादा अच्छा लगता है अगर आप इन स्पाइट ऑफ की जगह डिस्पाइट बोलेंगे तो और ज्यादा अच्छी निखर के आएगी आपकी इंग्लिश। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको ये समझ में आएगा इनका यूज हम कब, कहां और कैसे करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।